मिस्टर खिलाड़ी कार्टून आर्ट। बहुत समय पहले की बात है, जब सुंदरपुर गांव के लोग प्रकृति की गोद में बसे एक सुंदर से गांव में रहते थे और हर तरफ खुशहाली थी। प्रकृति से ही उस गांव का पालन पोषण चल रहा था। जंगलों से पेड़ों को जेसीबी से काटकर ट्रॉली पर लाद कर उसे शहर लाकर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाने लगी, जिससे जंगल खतरों में आ गई। ज्यादा से ज्यादा जंगलों की कटाई हो रही थी ताकि लकड़ी की मांग को पूरा करा जा सके। इधर सेठ अपने मजदूरों से मिलने के लिए जंगल निकल पड़ा। अरे सुनो वो छोकरो, जल्दी जल्दी लकड़ी काटो, लकड़ियों का डिमांड बहुत है मार्केट में, तभी तुम लोगों को पैसा दूंगा, वरना भूखे मरोगे। ये सब बात गांव का जग्गी पेड़ के पीछे छुप कर सुन रहा था। वो ये सब सुन घबरा जाता है और जल्दी से गांव की ओर भागता है। गांव चला गया और गांव की आपातकालीन स्थिति में बजने वाली घंटी को बजाने लगा। ये घंटी केवल तभी बजाई जाती है जब कोई सूचना कम समय में पूरे गांव को बतानी हो। पूरा गांव भवन के सामने इकट्ठा हो गया। लोग हैरानी से जग्गी को देख रहे थे। तभी एक बूढ़ा बोला, इस समय ऐसी क्या बात है जिसके लिए आपातकालीन घंटी बजानी पड़ी? जग्गी बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं दादाजी, गांव के पास वाले जंगलों में कुछ लोग अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर रहे। क्या? कौन है वो लोग? मुझे नहीं पता दादाजी, लेकिन वो सब बहुत सारे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। चलो सब उन्हें मिलकर रोकें। कुछ ही देर बाद जग्गी 4 लोगों को लेकर जंगल पहुंच जाता है। जग्गी उनसे बोला, अबे मूछ की दुकान, अपना ये सड़ा हुआ जेसीबी और अपने आदमियों को लेकर इस जंगल से चले जाओ, वरना हमारे गांव वाले तुम्हारा वो हाल करेंगे कि पूरी जिंदगी इस दिन को भूल नहीं पाओगे। क्या बोला बे? मूछ की दुकान? कसम है इन मूंछों की, एक एक को इसी कुल्हाड़ी से गाजर मूली की तरह काट डालूंगा। चले जाओ इस जंगल से, वरना तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। उन गुंडों मवालियों का सामना वो भोले भाले गांव वाले नहीं कर पाए और थक हार कर गांव वापस आ गए। आप सब ठीक तो है ना? ये आप सबको क्या हो गया? क्यों मुंह लटकाए हुए हो? अरे दादाजी, क्या बताए, वो लोग बहुत खतरनाक है और उनके पास तो बहुत ही खतरनाक कुल्हाड़ी थी। वो सब जेसीबी भी रखे हुए हैं, उनके सामने हम सब नहीं टिक सकते हैं। हमें जमींदार जी के पास जाना चाहिए, हम उनसे विनती करेंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक कहा दादाजी आपने, हम सब कल उनके पास जाकर इन सब के बारे में बताएंगे। अगली सुबह सभी एक साथ जमींदार के पास पहुंचे। आप सब यहाँ, सब ठीक तो है ना? जमींदार साहब, कुछ पहलवान हमारे गांव के जंगलों को काट रहे हैं। वो बहुत ही ताकतवर हैं, हम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। आप सब चिंता मत करिए, मैं देख लूंगा उन सबको। जमींदार साहब, उनको हल्के में मत लीजिए, वो सब बहुत खतरनाक है। वो सब शहर के गुंडे हैं। आप अपने अच्छे निशानेबाजों को भेजना। आप सब अब बेफिक्र होकर घर जाइए, मेरे होते हुए फिक्र मत करो। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जमींदार बैठकर कुछ सोचने लगता है। कुछ दिन आराम से बीतते हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अब गांव पहले जैसा हो जाता है, वही चारों ओर प्राकृतिक हरियाली होता है। एक दिन गांव का एक आदमी जंगल के रास्ते से अपने घर आ ही रहा था कि तभी उसे लकड़ी कटने की आवाज सुनाई देती है। अरे ये जंगल में लकड़ी कौन काट रहा है? चलकर देखना चाहिए। वो जाता है और पेड़ों के पीछे छुप कर देखता है कि कुछ लोग जंगल के पेड़ों को काट रहे हैं। ये लोग तो पेड़ काट रहे हैं, मुझे गांव चलकर लोगों को बताना चाहिए। किशोर जल्दी से गांव की तरफ भागता है। तभी रास्ते में उसे जग्गी मिलता है। क्या हुआ किशोर भैया? कुछ लोग जंगल को फिर से काट रहे हैं। क्या लगता है फिर से जमींदार साहब को बताना होगा, ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। जमींदार साहब, जंगल में फिर से वो लोग पेड़ काट रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? वो आज ही किशोर जंगल के रास्ते घर आया था, तब उसने देखा। उसने जैसे ही यह बात मुझे बताई, मैं आपके पास आ गया। बहुत अच्छा किया तुमने। आप जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने उसे कह दिया है कि वो गांव वालों को ना बताए, वो लोग इस वजह से फिर से चिंता में आ जाएंगे। मतलब तुमने यह बात किसी को नहीं बताई? मुझे जैसे ही इन सब के बारे में पता चला, मैं तुरंत आपके पास आ गया, इसलिए किसी को बताने का वक्त ही नहीं मिला। आप जल्दी से उन्हें पकड़ लीजिए। मैंने उसे कह दिया है कि वो गांव वालों को ना बताए।
वो लोग इस वजह से फिर से चिंता में आ जाएंगे। तभी जमींदार अपने एक पहलवान को बुलाता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा लठ होता है। जमींदार की बात सुनकर पहलवान जग्गी के पीछे से उसके सिर पर हमला करता है और जग्गी वहीं पर मर जाता है। देखो ये तो मर गया, अब तुम एक और आदमी लो और जाओ किशोर को ढूंढ कर मार दो, इससे पहले कि वो किसी और गांव वालों को बताए। उसका काम तमाम कर दो और इनके शरीर को नदी में फेंकवा देना। इधर शाम होने को आ गया था लेकिन जग्गी गांव नहीं आया। उसका बेटा अपनी माँ से बोला, क्या हुआ माँ, पिताजी कहाँ है? पता नहीं बेटा, चलो तुम सो जाओ, वो आ जाएंगे। अगली सुबह पत्नी उठी और वो गांव के लोगों के पास पूछताछ करने गई। आपने मिंटू के पापा को देखा है क्या? वो कल शाम से घर नहीं लौटे। आखिरी बार मैंने उसे किशोर के साथ देखा था, एक बार किशोर से पता करके देख लो। वो किशोर के घर जाने के लिए निकल पड़ी। दीदी, किशोर से बात हो सकती है क्या? वो तो कल रात से नहीं लौटा है, मैं कल से उसे ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया। दीदी, मुझे किसी ने बताया कि आखिर बार किशोर और मिंटू के पापा साथ में थे। मुझे तो डर लग रहा है, उन्होंने कभी भी आज तक ऐसा नहीं किया। जहाँ भी जाते थे मुझे बता के जाते थे। मैं कहती हूँ हमें गांव में सबको बता देना चाहिए। दीदी, हमें मदद के लिए जमींदार साहब के पास जाना चाहिए। वो दोनों जमींदार के घर पहुंच जाती है। जमींदार फूलों में पानी डाल रहा होता है। क्या हुआ मिंटू की अम्मा, आज सुबह सुबह आप लोग मेरे घर? सब ठीक तो है ना? मिंटू के पापा और इनके पति नहीं मिल रहे हैं, आप कुछ करिए जमींदार साहब। ठीक है, मैं कोतवाल को फोन कर देता हूँ, वो ढूंढ देगा। हेलो कोतवाल साहब, मैं सुंदरपुर का जमींदार बोल रहा हूँ। अच्छा जमींदार, बोलिए जमींदार साहब, आज हमको कैसे याद किया? वो हमारे गांव के 2 लोग खो गए, उन्हीं को ढूंढना है। आप हमें उनका नाम बता दीजिए, हो सके तो फोटो भी भेजा देना थाने। ठीक है, मैंने कोतवाल को बोल दिया है। अब आप लोग घर जाए। अगले दिन पुलिस पूछताछ करने के लिए गांव आती है। देखो, आज मैं आप सबको एक साथ इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं 2 लोगों को ढूंढ रहा हूँ, किशोर और जग्गी। वो कुछ दिन से लापता है। अगर आप में से किसी को कुछ पता चले तो हमें जरूर बताना। इसके बाद पुलिस वाला गांव से चला जाता है। कुछ दिन बाद जमींदार अपने बेटे से बोला, बेटा तुम लोगों को लेकर जाओ और पेड़ कटाई कराओ। अब हमारे पास समय कम है, कहीं गांव वाले हमारी राज न जान जाए। ये पूरा जंगल जल्दी खत्म करो, भगवान जाने और कितनी बलि देनी पड़ेगी। जमींदार का बेटा निकल जाता है और मजदूरों को ले जाकर काम पर लगा देता है। जब वो लोग पेड़ काट रहे होते हैं तो गांव का ही एक आदमी मंगरू उन्हें पेड़ काटते देख लेता है। अरे बाप, ये लोग तो पूरा जंगल साफ करके ही मानेंगे। मुझे ये बात गांव वालों को बताना पड़ेगा। मंगरू भागता हुआ गांव की तरफ जाता है। अरे भैया जल्दी चलो, वो लोग बहुत तेजी से पेड़ काट रहे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा, अगर ऐसा बात है तो आज फैसला होकर रहेगा, फिर आज वो ही रहेंगे या हम, लेकिन इस जंगल को कुछ भी नहीं होने देंगे। ये जंगल ही हमारा घर है। गांव वाले लाठी लेकर जंगल पहुंच जाते हैं। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, आज तुम लोगों को मार मार कर भूत बना देंगे, तभी तुम लोग हमारा जंगल और गांव छोड़कर जाओगे। अच्छा, तो अब तुम गांव वालों में इतनी हिम्मत आ गई, देख रहे हो ये कुल्हाड़ी एक एक को काट डालूंगा। फिर गांव वालों और उन गुंडों में लड़ाई हो जाती है। कुछ देर बाद उन सभी गांव वालों को मार देते हैं। इधर शाम होने वाली थी। सभी गुंडे भागकर जमींदार के घर आ जाते हैं। उन सब के जाने के बाद वहां वनदेवी प्रकट हुई। उन्होंने जब देखा कि सब घायल पड़े हैं तो अपने शक्ति से तेज रोशनी की और उसके बाद सब ठीक हो गए। तुम कौन हो देवी, और हम सब ठीक कैसे हो गए? ये सब क्या हो रहा है? मैं वनदेवी हूँ। इन वनों में मेरे प्राण बसते हैं और तुमने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए मेरे प्राणों के लिए अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। अब ये लड़ाई तुम अकेले नहीं लड़ोगे, तुम्हें जब जब प्रकृति की जरूरत होगी, प्रकृति स्वयं ही तुम्हारी मदद करने आ जाएगी। उसके बाद वो गायब हो गई। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल में पेड़ क्यों नहीं काट रहे हो? मालिक क्या बताए, हम लोग पेड़ काट ही रहे थे, तभी वहाँ पर गांव वाले आ गए। हमारे और उनके बीच लड़ाई हो गई और वो सब मारे गए, इसीलिए डरकर हम आपके पास आ गए। तुमने उन सबको वहाँ क्यों छोड़ा? अगर किसी को पता चल गया तो खामखा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वहाँ पहुँचते ही सबको जलाना है, समझे?
कहाँ छोड़ा था तुमने उन्हें? अब जल्दी से ले चलो मुझे वहाँ। वो लोग हाथ में मशाल लेकर जंगल में चल देते हैं। चारों तरफ अंधेरा होता है। अजीब सी जंगली जानवरों का आवाज सुनाई देता है। कहाँ है वो सब? यहाँ तो कोई भी नहीं नजर आ रहा है। मालिक, लगता है उन सबको जंगली जानवर ले गए। वैसे भी ये जंगल काफी घना है। तुम लोगों से कोई काम पूरा नहीं किया जाता। खैर जो भी हो। तभी पेड़ों में से शाख निकलने लगे और देखते ही देखते सभी को उन शाखों ने जकड़कर तान दिया। तभी वहां पर वन देवी प्रकट हुई और जिनको इन लोगों ने मारा था वो गांव वाले भी आ गए। छोड़ो मुझे, ये क्या हो रहा है? मेरी समझ से बाहर। ये पेड़ भला हमें कैसे जकड़ रखे हैं? क्यों छोड़े तुम्हें? बताओ, तुमने छोड़ा इन जंगलों को? तुम्हारे आदमियों ने एक बार भी नहीं सोचा इन जंगलों और हमें मारने से पहले कि घर पर हमारे माँ बाप पत्नी और बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। अरे राघव, मुझे बचा लो। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जितना तुम कहो उतना। हमें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है। तुमसे बड़ा लालची यहाँ और कौन है? सब सोचते रहे कि तुम हमारी मदद करोगे, लेकिन तुमने हमारे साथ ही धोखा किया। तुम सब तो मूर्ख हो। तुम्हें क्या पता इन सब से कितना फायदा होता है? तुम तो गरीब के गरीब मरोगे, लेकिन मैं तुम लोगों जैसा मूर्ख नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि पैसे कैसे कमाते हैं, समझे? हे वन देवी, यही हैं आपके अपराधी। आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। मुझे छोड़कर मत जाओ। पहले सच बताओ कि जग्गी और किशोर कहाँ हैं? अरे वो मैंने लालच में आकर उन्हें मार दिया है। मुझे माफ कर दो। आज से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी वन देवी। हमारी आने वाली सारी पीढ़ियां आपकी सदैव सुरक्षा करेगी। इसके बाद सब वहां से चले जाते हैं और वो वहीं लटके लटके मर जाते हैं। आज भी उस जंगल में उन सभी की कंकाल वहीं पर लटकी हुई है। इसी डर से आज भी कोई लकड़ी नहीं काटने जाता है।